नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। अगर वर्तमान में हम चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता के बारे में कभी बात करें तो सबसे पहला सेक्टर जो हमारे दिमाग में आता है वह है हमारा स्मार्टफोन सेक्टर। स्मार्टफोन सेक्टर में चाइना के ऊपर निर्भरता की हालत आज यह है, चाइना के प्रमुख स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे जियोमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि ने भारत के 2 लाख करोड़ के स्मार्टफोन मार्केट में से 72% पर आज अपना कब्जा कर लिया है। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनियां भारत में आई थीं 2014 के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अगर विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपनी फैक्ट्री लगाएं और यहां पर वे अपने प्रोडक्ट्स का उत्पादन करें तो उनको अनेक तरह की टैक्स छूट दी गई थी जो उनको तब नहीं मिलती थी अगर वो डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट बना के भारत में भेजें। ऐसे में चाइनीज कंपनी से भी टैक्स में मिलती हुई छूट का फायदा उठाने के लिए भारत में आई और उन्होंने यहां पर आकर अपनी फैक्ट्रीज खोली। लेकिन चाइनीज कंपनीज ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने चाइना से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और भारत में जो फैक्ट्रीज लगाई वहां पर इन कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता और फिनिश प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया नाम से बेचा जाता। तो इससे उनको टैक्स में छूट भी मिल गई और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट नहीं हुई। यहां पर मुख्य रूप से असेंबलिंग प्लांट्स लगे जो चाइना से आए हुए कंपोनेंट्स को असेंबल करते और उसको मेड इन इंडिया नाम से बेचते। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स बहुत तेजी से बढ़े और इन चाइनीज कंपनीज का दबदबा भी भारतीय मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो उन्हें मेड इन इंडिया कहना सही नहीं होगा, इन्हें असेंबल्ड इन इंडिया कहना ज्यादा सही होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इंडियन कंपनीज कहां चली गईं, क्योंकि चाइनीज कंपनीज के आने से पहले तो बहुत सी इंडियन कंपनीज थीं, लेकिन आज आपको गिनी चुनी ही इंडियन प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे मार्केट में। यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि इंडियन कंपनीज भी पहले यही काम कर रही थी जो आज चाइनीज कंपनीज कर रही हैं। वे ज्यादातर पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करती, यहां पर वे पार्ट्स असेंबल होते हैं और उनको मेड इन इंडिया नाम से इंडियन कंपनी के नाम से बेचा जाता। कुछ कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स तो पूरा का पूरा मोबाइल ही वहां से खरीद के लाती हैं और उसको रीब्रांड करके अपना लेबल लगा के इंडिया मार्केट में अपने नाम से बेचती। भारतीय कंपनीज ने रिसर्च और डेवलपमेंट करके खुद का प्रोडक्ट डेवलप करने की जगह सीधे चाइना से प्रोडक्ट लाके उसको असेंबल करके भारतीय मार्केट में अपने नाम से बेचा। और जब चाइनीज प्लेयर्स सीधे ही मार्केट में आ गए तो ऐसे में उनका स्थान यहां नहीं बचा, क्योंकि तब उनके पास ना वो रिसर्च थी, ना उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और ना वो प्राइस में भी उनके साथ कंपीट कर सकते थे। ऐसे में यह हुआ कि भारतीय कंपनीज अपना मार्केट शेयर तेजी से खोती चली गई और चाइनीज कंपनीज जो खुद ही डायरेक्टली मार्केट में आ गई थी वे मार्केट शेयर गेन करती चली गई। आज जब चारों तरफ बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग उठ रही है तो ऐसे में भी क्या कारण है कि यह चाइनीज कंपनीज लगभग 3/4 मार्केट पे हिस्सा अपना बनाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने भारतीय मार्केट की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ा। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स प्राइस कॉन्शियस भारतीय मार्केट के लिए ऐसे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किए कि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। भारतीय मार्केट में बदलाव के साथ साथ वे अपनी स्ट्रेटजी भी बदलते चले गए। जैसे भारत में सेल्फी का क्रेज चला तो ये वीवो, ओप्पो सबने अपने सेल्फी फोन्स लॉन्च कर दिए। तो जिसे देखो अब फिल्म एक्ट्रेसेस आके सेल्फी ले लेके दिखा रही थी कि बेस्ट सेल्फी इस फोन से मिलती है। तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भारत के मार्केट को देखते हुए बनाई और बहुत अच्छे से बनाई। और साथ ही उन्होंने इतने कम दामों पे ऐसे फीचर वाले फोन लॉन्च किए जो भारतीय कंपनीज के लिए या अन्य कंपनीज के लिए संभव नहीं था। उन्होंने अपने फोन्स को भारत में मार्केट करने के लिए भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स, सबसे बड़े क्रिकेटर्स आदि को अपने साथ जोड़ा। साथ ही साथ वे सबसे बड़े इवेंट्स जो भारत में होते हैं उनके साथ वो स्पॉन्सर के रूप में जुड़ती चली गई। अगर इसका उदाहरण लें तो हम आईपीएल को देखें तो कुछ ही साल पहले बनी ओप्पो आज उसकी मेन स्पॉन्सर है। तो उन्होंने भारत में मार्केटिंग में अपना पैसा अंधाधुंध बहाया। यही कारण है कि अन्य कंपनियां तो गायब होती चली गई और ओप्पो, वीवो, जियोमी आदि हर जगह नजर आने लगे। हाल ही में हम एक मोबाइल खरीदने हमारे शहर के सबसे बड़े शोरूम पे गए। वहां पर जब हम मेन सेल्समैन से मिले तो हमने कहा हमें नॉन चाइनीज ब्रांड चाहिए, लेकिन वह तो ओप्पो फोन बेचने के पीछे पड़ा था। उसने बोला कम पैसे में ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं आपको ओप्पो में, आप तो ओप्पो लीजिए। तो हमने कहा नहीं, हमें चाइनीज ब्रांड नहीं चाहिए, हमें नॉन चाइनीज ब्रांड, आप सैमसंग का फोन दिखा दीजिए। तो फिर उसने कहा अरे सर सारे ही ब्रांड चाइनीज होते हैं। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऐसे होते ही नहीं है जो चाइनीज नहीं हो, सभी में चाइनीज है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। तो फिर हमने कहा हमें थोड़ा कम चाइनीज वाला दिखा दीजिए, आप तो सैमसंग दिखा दो। बड़ी मुश्किल से तो वो ओप्पो से हटकर हमें सैमसंग का फोन दिखाने पे राजी हुआ। बाद में मैंने इस पर कुछ रिसर्च करी तो मुझे यह समझ में आया कि ओप्पो, वीवो और अन्य चाइनीज कंपनियां दुकानदारों को सबसे ज्यादा मार्जिन देती हैं।
इसलिए दुकानदार भी इनके प्रोडक्ट्स को ही बेचना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये दुकानदारों को नए नए टारगेट्स देती हैं, अगर आप उनके टारगेट्स पूरा करो तो उनको अलग से बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसे में सभी दुकानदार यह चाहते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा ओप्पो, वीवो और चाइनीज कंपनीज के फोन बेचें। अब अगर दुकानदार ही कोई एक फोन बेचना चाहे तो ज्यादातर लोग तो दुकानदार की बात को मानकर ही फोन खरीदते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि दुकानदार आपको बोलता है बेस्ट फोन है, बेस्ट फीचर्स हैं, तो आप वही फोन जाकर खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ओप्पो, वीवो, इनका मार्केट अन्य कंपनीज की तुलना में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम यह बात करें कि भारतीय कस्टमर अगर चाइनीज ब्रांड का फोन ना लेना चाहे तो उसके पास क्या विकल्प बचते हैं, तो सबसे पहले तो हम भारतीय कंपनियों की बात कर लेते हैं। भारतीय कंपनीज हैं जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन आदि। लेकिन पहले इनमें से ज्यादातर कंपनीज चाइना के ऊपर निर्भर थीं। अब ये नए सिरे से अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं एंटी चाइना सेंटिमेंट का फायदा उठाने के लिए। ऐसे में हम आशा ही रख सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन्स अब मार्केट में लेके आए वे चाइना पे निर्भर ना हो और ये कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करें। और हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में रिलायंस, टाटा और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास वह रिसोर्सेज हैं और उतना पैसा है कि वे नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर सकते हैं और चाइनीज कंपनीज के तुलना में भारतीय प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। वे भी इस फील्ड में आए ताकि ये 2 लाख करोड़ का मार्केट है और पूरी तरह से हम विदेशी प्लेयर्स के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे में हमारे देश के भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हों, भारतीय कस्टमर के पास एक विकल्प हो कि वह पूरी तरह भारत में बना स्मार्टफोन खरीदे। अब अगर हम नॉन चाइनीज विदेशी कंपनियों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर स्थान आता है सैमसंग का। सैमसंग एक अकेली कंपनी है जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आज भी बनी हुई है। यह दूसरे स्थान पर है भारत में और इसका अभी भी 17% मार्केट शेयर है। सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में है और नोएडा में है, तो वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सैमसंग के साथ एक और बात यह है कि इनके ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं ये भी अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये अपने कंपोनेंट्स के लिए भी चाइना या अन्य देशों के ऊपर निर्भर नहीं है। सैमसंग के अलग अलग रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं और मिड और हाई रेंज में देखा जाए तो यह चाइनीज कंपनीज का एक बहुत अच्छा विकल्प है वर्तमान में। सैमसंग के बाद अगर हम अमेरिकन कंपनी एप्पल की बात करें तो एप्पल हाई एंड सेगमेंट में बहुत से लोगों की पहली पसंद है। एप्पल है तो अमेरिकन कंपनी, लेकिन समस्या यह है कि इसकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर ही होती है। एलजी एक अन्य कोरियन ब्रांड है जिसके स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कोरिया में भी होती है, इंडिया में भी होती है, अन्य देशों में भी होती है। नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, लेकिन इसके भी ज्यादातर कंपोनेंट्स और ज्यादातर फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। एसस के स्मार्टफोन्स एक और विकल्प है, इसकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में और इंडिया में होती है। सोनी एक जापानीज ब्रांड है और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में भी हैं, जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं, विश्व में अनेकों जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इन सब के अलावा जापानीज कंपनीज तोशिबा, पैनासोनिक, ताइवान की कंपनी एचटीसी, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कुछ कंपनीज हैं जो बहुत कम पॉपुलर हैं, लेकिन इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग देशों में होती है और उनमें चाइना में भी होती है। आज जहां दुनिया पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसे में हम स्मार्टफोन में पूरी तरह से चाइनीज एक्सपोजर को तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हर एक स्मार्टफोन में कुछ छोटा मोटा पार्ट चाइना को हो, लेकिन हम चाहें तो थोड़ी रिसर्च करके हम अपने चाइनीज एक्सपोजर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लोअर एंड मोबाइल सेगमेंट में तो आज चाइनीज कंपनीज का भारतीय मार्केट में दबदबा है। ऐसे में हो सकता है कि उस सेगमेंट में बहुत ज्यादा विकल्प मार्केट में उपलब्ध ना हो, तो कस्टमर चाहे तो भी वह कोई दूसरा विकल्प ना चुन पाए, क्योंकि नॉन चाइनीज ब्रांड को चुनने के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करना शायद हर व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है और आप मिड रेंज या हाई रेंज सेगमेंट में कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत से विकल्प हैं जो नॉन चाइनीज हैं। यहां पर आपका बजट आपको नॉन चाइनीज विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दे रहा है, तो ऐसे में आप अपने चाइनीज एक्सपोजर को कम से कम करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके हम अपना छोटा सा योगदान देश के प्रति दे सकते हैं। धन्यवाद।